वेरी क्लियर? यस मैम। हाँ जी बच्चे, हमने इंटर कन्वर्जन तक कर लिया था। इंटर कन्वर्जन में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना। ठीक है, जैसे सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज कर दिया, लिक्विड को हमने आगे गैस में चेंज कर दिया। ये मैंने आपको ग्राफ की करवाई थी। ग्राफ के एक्सप्लेनेशन में क्या था, पहले हमने आइस को मेल्ट किया था। ठीक है, आइस पहले 0 डिग्री टेम्परेचर पे थी। ठीक है, ए पॉइंट पे ग्राफ पे। ठीक है जी, उसको हमने हीट किया। ठीक है, हीट करके वो बी पॉइंट पे क्या हो गई थी, मेल्ट हो गई थी। उसके बाद उसका टेम्परेचर हमने हीट सप्लाई कर दी, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता गया। एट सी पॉइंट वो जो वाटर था वो क्या हो गया, बॉयल होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो गया। उसके बाद क्या था, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया डी तक। ठीक है, तो वो जो बॉयल होना शुरू हुआ था वाटर, अब वो क्या बन गया, वेपराइज होने लगा। तो डी से लेके एफ तक वो क्या हो गया, स्टीम बन गया जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे आपका आज टॉपिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब, मेल्टिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, हाँ जी, जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है, सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट में जाता है, तो वो होता है मेल्टिंग होना किसी चीज़ की। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है द पॉइंट एट विच द सॉलिड कन्वर्ट इनटू, हाँ जी, लिक्विड। ठीक है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, वो होता है मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो होती है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बताता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है किसी सॉलिड के बारे में, कि इसकी जो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है वो कितनी है। ठीक है, जैसे आइस है हमारे पास, आइस मेल्ट कब होना शुरू हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जब उस आइस को हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तो जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर हम उसको फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उसके जो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो उसकी जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, ओवरकम, मतलब जो अब क्या होगा, पहले सॉलिड था आइस, ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो गया। उसके बाद अगर हम फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तब जो लिक्विड है वो क्या बन जाएगा, गैस। ठीक है, तो ऐसे हम, वो क्या हो जाएगा, गैस बन के वेपर्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा, जो आपका लिक्विड है वो गैस बन जाएगा। हाँ जी, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, गैस कब बनना शुरू होगा, जब वाटर क्या होगा, बॉयल होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट जिस टेम्परेचर पे आपका जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। हाँ जी बच्चे, द टेम्परेचर एट विच, हाँ जी, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। पहले क्या हुआ था, सॉलिड चेंज हुआ था लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड चेंज हो गया गैस में, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, हाँ जी, इसमें क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू होंगे। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट था आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, तो ये दोनों क्या हो गए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर है? हाँ जी, अगर आपने, अब देखो यहाँ पे आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में गिवन है, सेल्सियस में गिवन है, आपने इसको केल्विन स्केल में चेंज करना है। हमने 3 स्केल्स पढ़े थे बच्चे,
सेल्सियस, फारेनहीट और केल्विन स्केल। ठीक है, आपने क्या करना है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। 0 डिग्री सेल्सियस, देखो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, केल्विन में कैसे चेंज करोगे, कोई भी टेम्परेचर, मान लो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इसको आपने केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, कैसे चेंज करोगे, केल्विन में चेंज करने के लिए, हाँ जी, केल्विन में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, 273 को प्लस कर देना है सेल्सियस में। यहाँ पे देखो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट किया है 273 केल्विन में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, केल्विन में चेंज करने के लिए 0 में 273 प्लस कर दिया, तो वो आपका जो टेम्परेचर है वो किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखो बच्चे, अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो वो कैसे करोगे आप, 100 में 273 डिग्री आप प्लस कर दोगे। आपने जब भी कोई टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू में प्लस कर देना है 273, तो वो वैल्यू अपने आप किस में चेंज हो जाएगी, केल्विन में। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद देखो नेक्स्ट है बच्चे कंडेंसेशन। हाँ जी, अब देखो कंडेंसेशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच वेपर्स ऑन कूलिंग गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि जब आप वाटर को बॉईल करते हो, ठीक है, वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मींस वेपर उसके जो ढक्कन पे आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो उसकी हो गई इवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब जो वेपर्स हैं दोबारा से ढक्कन से वो पानी बन के दोबारा से जो आपकी स्टीम है दोबारा से पानी बन जाती है, तो वो होता है कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब वहाँ पे वेपर्स की क्या हो रही है, कूलिंग, वेपर्स की वहाँ पे क्या हो रही है, कूलिंग। ठीक है, द प्रोसेस इन विच वेपर्स ऑन कूलिंग गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जहाँ पे जो वेपर्स हैं वो कूल डाउन होके दोबारा से लिक्विड बन रहे हैं, वो होती है कंडेंसेशन। ठीक है, हाँ जी, द टेम्परेचर, अब देखो डेफिनेशन क्या बोलोगे आप, कंडेंसेशन टेम्परेचर क्या होता है, the temperature at which vapor gets converted into liquid। जिस टेम्परेचर पे, जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पक्का टेम्परेचर जहाँ पे आपके जो वेपर हैं वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, कंडेंसेशन टेम्परेचर। ठीक है जी, मतलब जो कंडेंसेशन है वो रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन होती है, रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन होती है, मीन्स इवेपोरेशन का रिवर्स कैसे होती है, इवेपोरेशन मीन्स लिक्विड से वेपर बनना, कंडेंसेशन क्या होती है, वेपर से लिक्विड बनना वापस। ठीक है, तो वो होता है कंडेंसेशन टेम्परेचर। हाँ जी, उसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब देखो हमने सॉलिड से पहले लिक्विड को चेंज किया, मतलब आइस को पहले हमने लिक्विड में चेंज किया था, फिर दोबारा से लिक्विड को हमने गैस में चेंज किया था। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली, ठीक है, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में। ठीक है, मतलब हमने क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड में नहीं कन्वर्ट करना, डायरेक्टली हमने सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, जब सम ऑफ द सॉलिड्स हीट किए जाते हैं डायरेक्टली वेपर बनाने के लिए, ठीक है, तो विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, मतलब बिना लिक्विड बनाए डायरेक्टली हमने वेपर बनाना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, हाँ जी, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो इसकी डेफिनेशन लर्न कर लो आप। सब्लिमेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर फेज। सब्लिमेशन क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड को हीट किया जाता है कि वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए। ठीक है, लिक्विड ना बने, बीच वाली स्टेट लिक्विड होती है ना, वो ना बने, डायरेक्टली क्या बन जाए हमारा,
सीधा वेपर बन जाए, ठीक है। हाँ जी, पेपर। हाँ जी, जब वेपर्स को हम कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो दोबारा वो कंडेंसेशन हो जाती है और दोबारा से वो वेपर क्या बन जाते हैं, सॉलिड, ठीक है। ऐसे सॉलिड्स जिसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस की हेल्प से, ठीक है, डायरेक्टली हम वेपर में चेंज कर रहे होते हैं, उनके एग्जांपल्स बताई हैं, ठीक है जी। जैसे नेफ्थलीन, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। नेफ्थलीन, कैम्फर, ड्राई आइस, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, मर्कुरी क्लोराइड, ठीक है, ये सारे सब्लिमेशन प्रोसेस के साथ इस सॉलिड्स को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं वेपर्स में। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद है बच्चे, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, वाई? हाँ जी, अब देखो, जब हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना ये टॉपिक, जब हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने आइस ले ली, ठीक है, आइस को हम हीट करना शुरू करेंगे, तो पहले आइस किस पॉइंट पे मेल्ट होती है, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस एक सॉलिड है, ठीक है, वो पहले क्या करेगी, मेल्ट करेगी, पहले वो वाटर में चेंज होगी, ठीक है। हमने नीचे से ये देखो, आपको फिगर 1.12 में दिखाया गया है बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइस टेम्परेचर को देखो, आपने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है, लेकिन आइस को आपने मेल्ट करना है हीट देके। अब जब आप किसी चीज़ को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस रह रहा है, फिर भी हम हीट देके उसे मेल्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मीन्स सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो रही है, हीट देने पर भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा होता है कि वो मेल्ट भी हो जाता है, ठीक है, और जब वाटर बन के वो बॉयल होना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद वो क्या होता है, हमने ग्राफ, ये देखो बच्चे, ग्राफ में क्या है, पहले ए पॉइंट से लेके बी तक आइस सिर्फ मेल्ट हुई, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, टेम्परेचर 0 पे है, ठीक है, लेकिन उसको हम हीट दे रहे हैं, फिर भी वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद बी से लेके सी तक टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, बी से लेके सी तक टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और वाटर अब सी पॉइंट पे बॉयल होना शुरू हो गया, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखो, सी से लेके डी तक जब बॉइल्ड वाटर क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, तहाँ वहाँ पे क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हीट दे रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन वो वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों है? हीट दे रहे हो आप कंटिन्यूसली, फिर भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है जब वो मेल्ट करता है, बॉयल करता है। ऐसा इसीलिए होता है, पहले देखो, जब आप आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रही है, ठीक है, आप हीट करोगे आइस को, वहाँ पे क्या होगा, जो आइस के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो आप हीट दे रहे हो, आप मान लो गैस पे, ठीक है, एक कंटेनर में आपने आइस रख दी, ठीक है, आपने गैस ऑन कर दिया, पहले वो मेल्ट होना शुरू होगी, आप थर्मामीटर उसमें डालकर देखोगे, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप पहले हीट दे रहे हो, वो पहले उसके अंदर, आइस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनको ब्रेक डाउन करेगी, उन पार्टिकल्स को आपस में से तोड़ेगी पहले, ठीक है, वो हीट एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हो, इसीलिए वो हीट एनर्जी, ठीक है, पहले क्या होती है, सिर्फ उसको इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स को ख़त्म करने के लिए होती है, जिसकी वजह से उस आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ठीक है, वो 0 डिग्री ही रहता है। लेकिन जब अट्रैक्टिव फोर्सेस टूट जाती हैं तो आइस क्या हो जाता है, मेल्ट, उसके बाद उसका उसका वो वाटर बन जाता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना, ठीक है। अब वाटर को आप गर्म कर रहे हो, हीट होना शुरू हो गया, हीट सप्लाई हो रही है, ठीक है, जो हीट, हाँ जी, जो हीट बिना, अब देखो, जब वाटर 100 डिग्री, आपने थर्मामीटर बीच में डाल के रखा हुआ है, ठीक है, वाटर के अंदर थर्मामीटर है, आप उससे कंटिन्यूसली हीट दे रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा टेम्परेचर, तो वाटर क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तब वाटर क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा,
जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा उसके बाद जो लिक्विड वाटर है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, वेपर में। उसमें से क्या बाहर आएगा, वेपर्स बाहर आएंगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, हमने जैसे ग्राफ में देखा था, सी पॉइंट में बॉयल होना शुरू हुआ था, उसके बाद इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया डी पॉइंट तक। डी पॉइंट तक टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, 100 से नहीं बढ़ा, थर्मामीटर की रीडिंग 100 ही रही, ठीक है। लेकिन नीचे से तो उसे हीट मिल रही है, वो कंटिन्यूसली गर्म हो रहा है, ऐसा क्यों? हाँ जी, अब देखो, अब यहाँ पे लिक्विड से वेपर मतलब गैस में चेंज हो रही है स्टेट, ठीक है। हाँ जी, अब हम जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जब बॉयल हो रहे हैं, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्स को ब्रेक डाउन करना है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स है, ठीक है। अब जो हीट एनर्जी है उनको ब्रेक करेगी पहले, ठीक है, उनको गैस में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए जो हीट एनर्जी उसको गैस नीचे से मिल रही है, ठीक है, जो हमने गैस ऑन किया हुआ है, वो सारी हीट एनर्जी किस काम के लिए यूज हो रही है, लिक्विड के जो बॉइलिंग वाटर के जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है उनको ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। जब इसीलिए टेम्परेचर उसका सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, इससे इंक्रीज नहीं होता। जब सारी फोर्सेस ब्रेक डाउन हो जाती हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, डी से लेके एफ तक पूरा स्टीम बन जाता है, तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसीलिए जब मेल्टिंग पॉइंट होता है पहले बी पॉइंट तक, ठीक है, और जब सी पॉइंट पे बॉइलिंग होती है, तब इन दो स्टेट्स में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दो स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो हीट एनर्जी है पहले वो मेल्ट करना शुरू करती है, ठीक है, वो पहले अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। इसीलिए वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, वो सारी हीट एनर्जी किस में यूज हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए। ऐसे ही जब बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद वो वेपर में चेंज हो रहता है, मतलब लिक्विड गैस में चेंज होता है, तो वहाँ पे जो सारी हीट एनर्जी उसको मिल रही है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, वो सिर्फ उन लिक्विड के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको ब्रेक डाउन करती है गैस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट है, इस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स हिडन। हिडन क्या होती है, जो छुपी होती है, ठीक है। अब देखो, जब आइस मेल्ट हो रही थी तब टेम्परेचर कांस्टेंट था, हीट दे रहे थे हम, ठीक है। जब बॉयल हो रहा था तब भी हीट दे रहे थे हम, लेकिन टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहा, ठीक है। इस हीट को, जो हीट अंदर ही उस जो आपका वाटर है उसके अंदर छिपी हुई है, ठीक है, हिडन हीट, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। हमें वो हीट हमारे टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी, हमारे वाटर के टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी, लेकिन वो अपना काम कर रही है मेल्ट करने में और बॉयल करने में, ठीक है। तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स हिडन, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटेंट हीट, दो तरह की लेटेंट हीट होती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, मतलब मेल्टिंग। मैंने आपको बोला है पहले आइस को हमने लिक्विड में चेंज करना है, ठीक है। जो वहाँ पे हीट चाहिए मेल्ट करने के लिए, वो हीट होती है उस क्वांटिटी को, जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है। मान लो आपके पास आइस 1 kg है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में बच्चे देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड को जब आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो, उस प्रोसेस को आप फ्यूजन बोलते हो, ठीक है। अब वहाँ पे आपको कितनी हीट एनर्जी चाहिए, वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। मान लो आपके पास जो आइस है वो 1 kg है, आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, पहले मेल्ट करना है, ठीक है। वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, टेम्परेचर वहाँ कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो आप उसको हीट कर रहे हो, वो हीट सिर्फ क्या काम करेगी, आइस के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उसको ब्रेक डाउन करके पहले मेल्ट करेगी। उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसके एसआई यूनिट, जो आप यूनिट यूज करोगे पीछे, वो करोगे जूल पर केजी। ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज जूल पर केजी। जैसे आप डिस्टेंस के यूनिट लिखते हो ना, आप कोई भी चीज़ मेजर करते हो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, वो उसके यूनिट होते हैं सेंटीमीटर, जो पीछे डालते हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपने हीट को कैलकुलेट करना है तो उसके यूनिट क्या होते हैं, जूल पर केजी, ठीक है।
जूल पर केजी। बच्चे ये देखो, जूल पर केजी ये होते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब देखो लेटेंट ऑफ मैंने आपको बताया है पहले ही, जो आइस है, ठीक है, वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट करती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता, लेकिन वो मेल्ट हो जाती है। जो हीट, जो हिडन, हिडन मतलब छुपी हुई हीट, जो आप गैस ऑन करते हो ना, जब जिस गैस पे आप बर्तन रख के आइस में, ठीक है, डाल के उसको, वो उसको मेल्ट कर रहा है हीट, ठीक है, उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आपको वैल्यू दी गई है आइस की, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जो पहले उसको मेल्ट कर रही है हीट, वो कितनी होती है, उसकी वैल्यू 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इतनी हीट आइस को चाहिए पहले मेल्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद ये सारा बच्चे वही बताया गया है, ठीक है, कि कितना आपको हीट चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है। उसके बाद है बच्चे, देखो नीचे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ जी, अब देखो पहले था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब पहले हमने आइस को वाटर तक कन्वर्ट किया, मेल्ट किया। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब हमारा वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा। तब जब बॉइलिंग होगी, तो जो हमारा लिक्विड वाटर है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर में। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड इनटू वेपर चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। जितनी हीट एनर्जी, अब देखो वहाँ पे जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, जब वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, अब लिक्विड वाटर किस में चेंज होगा, वेपर में। अब वहाँ पे हमें हीट एनर्जी चाहिए, किसको, उन लिक्विड के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो वेपर में चेंज हो जाए। लेकिन वो हीट एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन जो आपका लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में, ठीक है। तो वो जो हीट हम दे रहे हैं, वो कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सेम जैसे बच्चे हमारी आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर होती है, कितनी होती है, 22.6। हाँ जी, 22.6। इतनी, जब उस लिक्विड बॉइलिंग वाटर को इतनी हीट मिलती है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, तो जो हमारा 1 kg ऑफ, मान लो आपके पास 1 kg ऑफ बॉइलिंग वाटर है, आपने उसको इतनी हीट दे दी, तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है। तब वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, तो वो हो गई उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद है, हाँ जी बच्चे, चेंज ऑफ स्टेट्स बाय प्रेशर। हाँ जी, चेंज ऑफ स्टेट्स बाय प्रेशर। प्रेशर को कैसे चेंज कर सकते हो आप, मतलब प्रेशर क्या होता है, अगर आपने गैसेस को, ठीक है, लिक्विफाइड करना है, मतलब पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज किया था बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैसेस को लिक्विड में चेंज करेंगे प्रेशर इंक्रीज करके, ठीक है। आपके पास जो ड्राई आइस होती है वो कन्वर्ट हो सकती है गैसियस CO2 में, ठीक है। हाँ जी, चेंजेस ऑफ स्टेट्स बाय प्रेशर मतलब क्या होता है, अगर आप स्टेट को चेंज कर रहे हो किसी भी मैटर को, कैसे, उसके टेम्परेचर को चेंज करके या फिर प्रेशर को चेंज करके, ठीक है। हाँ जी, जैसे गैसेस आर लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, आप गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करके, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाती है गैस, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे इवेपोरेशन। हाँ जी, इवेपोरेशन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। अब देखो, जो बॉइलिंग होता है, एक होता है बॉइलिंग, एक होता है इवेपोरेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चे। हाँ जी, एक होता है बॉइलिंग, एक होता है इवेपोरेशन। बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग भी सेम होता है,
लिक्विड को वेपर्स में चेंज करना। इवेपोरेशन भी सेम होता है, लिक्विड इनटू वेपर्स में चेंज करना, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। अगर जैसे हमने वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर एक 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा वो बॉयल नहीं होगा, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है? किसी भी टेम्परेचर पे जब लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है तो वो होता है इवेपोरेशन। यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में। जो आपका बॉइलिंग है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। जो इवेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड इनटू वेपर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल, आप कपड़े सुखाते हो, ठीक है, कपड़े वॉश करने के बाद जब वो सूखते हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। उस सनलाइट में डालते हो आप, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से वो क्या हो रहा है? उनका जो वाटर है उसमें से इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। अगर आप मान लो किसी कंटेनर में आप वाटर डाल के रख दो धूप में, ठीक है, अगले दिन देखोगे वो वाटर जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वहाँ पे उसकी इवेपोरेशन हुई है, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर में हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए आपको। इवेपोरेशन बस यही होती है, ठीक है। हाँ जी। क्या इसमें क्या होता है? इवेपोरेशन कब होगी? इवेपोरेशन कब होगी? जब उसके लिक्विड के जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएंगी, ठीक है। तब क्या होगा? वहां पे हमारी इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होती है? ड्यू टू द हायर काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस से ऊपर जाते हैं। जो बॉइलिंग, जब देखो वाटर आप बॉयल करते हो, ठीक है, वहां पे विग्रस प्रोसेस होती है। विग्रस मीन्स उसमें जो सारा पानी है वो ऐसे बबल्स बन के, ठीक है, वहां पे पूरे जो अंदर तक नीचे तक जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ सरफेस पे होती है। सरफेस मीन्स सिर्फ ऊपर। जैसे आपने किसी कंटेनर में, किसी बोल में पानी रख दिया, आप धूप में रख दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके पूरे पार्टिकल्स बबल्स बन के, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? बॉयल। ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस पे इवेपोरेशन होती है, सिर्फ ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी इवेपोरेशन होगी, तब धीरे धीरे जाके नीचे तक सभी पार्टिकल्स की टर्न आती है, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है? पूरा जो वाटर है वो एक टाइम पे पूरे पार्टिकल्स क्या होने शुरू हो जाते हैं? इवेपोरेशन, मतलब लिक्विड से गैस बन जाते हैं। लेकिन जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ सरफेस पे होती है। जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं पहले वो कन्वर्ट होते हैं वेपर में, ठीक है जी। हाँ जी। उसके बाद देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं? रेट मींस स्पीड, कितनी स्पीड से आपकी इवेपोरेशन हो रही है, उसको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट कर सकती हैं, जिससे रेट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी, ठीक है। स्पीड को कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। मान लो आप, अगर आपने, जैसे आप मान लो आपने एक तार पे कपड़े डाल दिए, ठीक है, गीले कपड़े, अगर आप उसको, उन कपड़ों को खुला खुला डाल रहे हो तार पे, ठीक है, उनकी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। खुला खुला डाल रहे हो मतलब वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है। सरफेस एरिया क्या? जो उन्होंने स्पेस कवर की है, जितनी स्पेस उन्होंने खुली कवर की है, सरफेस एरिया उनका ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा हो, जल्दी होगी, स्पीड उसकी फास्ट होगी। मान लो आपने कपड़े इकट्ठे ऐसे जोड़ जोड़ के डाल दिए, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पे सूखेंगे बहुत लेट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो क्या है? बहुत कम है, ठीक है। आपने पूरी तार छोड़ के बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे आपने 4-5 कपड़े इकट्ठे डाल दिए, तो उनकी जो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन होगी वो कम होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है? सरफेस एरिया कम है, ठीक है। टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट होगा? अगर आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, मतलब जितनी ज़्यादा आप उसको हीट दोगे किसी भी चीज़ को, उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन जल्दी होगी। जब टेम्परेचर मीन्स, मान लो आपके कपड़े कम धूप, वहाँ पे कम धूप पे उसको टेम्परेचर कम मिलेगा, ठीक है, इसलिए उसकी सूखेंगे बहुत लेट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। लेकिन जिस दिन धूप ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब इवेपोरेशन की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। कोई भी चीज़ लिक्विड में गैस में कब कन्वर्ट होगी? जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनकी स्पीड उड़ने की, ठीक है, ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे
पार्टिकल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तब वो क्या होते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या करता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, हाँ जी, ह्यूमिडिटी मीन्स अब हमारे एटमॉस्फेयर पे देखो, आपको जब ह्यूमिडिटी को आप बोल सकते हो, जैसे बच्चे वाटर ड्रॉपलेट्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, उस दिन क्या होता है, इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो कम होती है, ठीक है। मान लो आपके जिस दिन हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा है, ठीक है, उस दिन क्या होगा, आपके कपड़े आपने सुखाने के लिए डाल दिए तार पे, ठीक है, आपके कपड़े तो पहले गीले हैं, ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट्स और हैं, तो वो सूखेंगे नहीं, सूखेंगे, ठीक है। तो उस वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगी, मतलब जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब स्पीड कम होगी उसकी इवेपोरेशन की जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। फोर्थ है स्पीड ऑफ विंड, जितनी ज़्यादा स्पीड ऑफ विंड, हवा की स्पीड होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, ठीक है। मतलब जो स्पीड ऑफ विंड क्या करती है, जो आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको क्या करती है, वेपर पार्टिकल्स को अपने साथ लेके चली जाती है, ठीक है। आपने हवा में कपड़े डाल दिए तार पे, ठीक है, गीले कपड़े, अब जो आपकी स्पीड चल रही है हवा की, ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, आपके कपड़े में से जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो उनको साथ लेके उड़ जाएगी, ठीक है। मतलब स्पीड ऑफ विंड भी क्या करती है, इफेक्ट कर रही है आपको इस रेट ऑफ इवेपोरेशन को, ठीक है जी, हाँ जी। तो बच्चे ये आपका इवेपोरेशन का टॉपिक था। नेक्स्ट है कूलिंग बाय इवेपोरेशन। कूलिंग बाय इवेपोरेशन मीन्स जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग करती है। जब लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, वेपर्स में, तो वहाँ पे कूलिंग होती है, ठीक है। कूलिंग क्यों, मान लो देख लो आपको पसीना आता है, ठीक है, आपकी बॉडी में से पसीना निकल रहा है, ठीक है जी, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आपको ठंड सी लगने लगती है, पसीना जब आपको पसीना आता है ना, अगर आप फैन के नीचे बैठ जाते हो तो वहाँ पे आपको ठंडा ठंडा लगेगा, कूल कूल लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आपकी बॉडी में देखो हीट निकल रही है ना कंटिन्यूसली, आपकी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी है, ठीक है। वो हीट एनर्जी क्या करेगी, जो आपकी बॉडी के अंदर ऊपर, मान लो आपकी जो स्किन का सरफेस है वहाँ पे आप पसीना आया हुआ है, ठीक है, तो आपके अंदर बॉडी के अंदर जो हीट एनर्जी निकल रही है वो क्या करेगी, उस जो स्वेट को, पसीने को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी आपकी बॉडी से, ठीक है, हवा में क्या बना के, वेपर बना के बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो जब आपकी जो स्वेट है, आपका जो पसीना आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, जो हीट एनर्जी उस पसीने को बाहर निकाल रही है आपकी बॉडी से, और हीट एनर्जी भी साथ ही उस पसीने के साथ बाहर निकल रही है, तब आपको वहाँ पे कूलिंग फील होती है, ठीक है। कूलिंग क्या करती है, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, जब लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, मतलब इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे, तो जो हीट एनर्जी उसको मिल रही है वो उस लिक्विड के साथ बाहर निकल जाती है इनटू वेपर्स, तो वहाँ पे कूलिंग होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है पसीना, ठीक है, हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स कैप हेल्प अस कीप कूल। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वो हमें कूल फील करवाते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखो आपकी बॉडी के अंदर से पसीना निकल रहा है, ठीक है, जब पसीना आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा तब वहाँ पे क्या होगा, हाँ जी, वो कॉटन का कपड़ा है जो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। अब पसीना आपकी बॉडी को छोड़ के उस कॉटन के कपड़े में आ गया, ठीक है, जब कॉटन के कपड़े में वो आ जाएगा, अब आपकी बॉडी में से हीट एनर्जी भी निकल रही है, हीट एनर्जी क्या करेगी, जो आपके कपड़ों में, ठीक है, पसीना जो आपने ऑब्जर्व किया है आपके कपड़ों ने, वो क्या करेगा, वो हीट एनर्जी उस पसीने को बाहर इवेपोरेट कर देगी, और साथ में भी आप खुद भी इवेपोरेट हो जाती है और पसीने को भी, इसीलिए आपको वहाँ पे कूलिंग फील होती है, इसीलिए जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो आपको कूल फील करवाते हैं, ठीक है, इसीलिए हमें कॉटन के कपड़े ही पहनते हैं गर्मियों में, ठीक है। वेट क्लोथ्स भी हमें
कूल फील करवाते हैं, ऐसा क्यों होता है? वही सेम प्रोसेस है, जो आपकी बॉडी में से हीट एनर्जी निकल रही है वो वेट क्लोथ्स को क्या करेगी, लिक्विड को वेपर फॉर्म में चेंज करेगी, साथ ही में खुद भी बाहर निकल जाएगी और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देगी। तभी वहाँ पे जब हमारी हीट एनर्जी हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है तो हमें वहाँ पे क्या होता है, कूल फील होता है। ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल है बच्चे, आप सनी डे को जब धूप होती है, ठीक है, आप छत पे पानी स्प्रिंकल कर देते हो तो आपको ठंडा लगता है, क्योंकि वहाँ से जो एनर्जी है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, एवेपोरेशन प्रोसेस करने के लिए हीट एनर्जी लग रही है ग्राउंड से, वो भी खुद भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कूलिंग हमें फील होती है। ठीक है, हाँ जी, तो बच्चे ये आज आपका चैप्टर था। ठीक है बच्चे, सभी ने बुक्स ले ली हैं? हाँ जी मैम यस। ओके बच्चे, रीडिंग शुरू कर दो साथ साथ में। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, अब फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आज ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसके सेंड कर देती हूँ, आपने फेयर नोटबुक्स पे राइट डाउन करने हैं। ठीक है, ओके बच्चे, मैं आज आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके ग्रुप में डालूंगी। ठीक है, ओके मैम ओके। हाँ जी, ओके जी, लीव कर सकते हो बच्चे आप।